सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले हम आप लोगों को आज पाठ 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4 का शीर्षक है शब्द विचार, जिसको हम क्या कहते हैं? शब्द विचार, अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले बच्चों शब्द और पद के बारे में समझे। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हम राम कहते हैं तो र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ, राम। राम शब्द का निर्माण होता है। और इसी तरह से मानवता, तो माँ जोड़ न जोड़ ब जोड़ त जोड़ आ। फिर इसको खंडित करेंगे, म जोड़ आ जोड़ न जोड़ अ जोड़ व जोड़ अ जोड़ त जोड़ आ बराबर मानवता। तो कहने का अर्थ है कि ये शब्द हुए। अब पद कहलाता है तो शब्द का प्रयोग जब वाक्य में व्याकरण के संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए प्रयोग किया जाता है तो ऐसे प्रभावशाली शब्दों को विशेष अर्थ प्रयोग होता है, विशेष अर्थ बोध करता है। ऐसे प्रभावशाली शब्दों को पद कहते हैं। जैसे मानव की सच्ची सेवा करना ईश्वर की सच्ची सेवा कहलाता है। मानवता इसी का नाम है। तो ये मानवता जो वर्ड आता है बच्चों, ये मानव जाति के लिए पद के रूप में प्रयोग होता है। वाक्य से बाहर कोई भी शब्द पद नहीं बन सकता। पद तभी बनेगा जब वह वाक्य में हो। अब शब्दों के भेद, जब शब्द कितने भेद हैं तो शब्द का भेद 4 प्रकार से किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। अब शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से करते हैं। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। वो कौन कौन है? तत्सम, तद्भव, देशज और चौथा विदेशज। यह पहला का डिवाइडेशन है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति तो तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से हिंदी के रूप में ज्यों के त्यों प्रयोग किया जाता है, जो उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि तत्सम है। अगर उसका कन्वर्ट रूप करते हैं तो आग होता है, आग तद्भव है। अर्थात तद्भव का निर्माण संस्कृत से ही होता है। संस्कृत के ये तद्भव के तत्सम के बिगड़े स्वरूप को तद्भव कहते हैं। देशज, देशज उन शब्दों कहते हैं जो हमारे देश की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे खटिया, लोटा, सोटा, खिचड़ी, ये देशज शब्द हैं जो हमारे देश की भाषा में प्रयोग होते हैं। उसके बाद आ जाता है विदेशज। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो विदेशी भाषा से प्रयोग होता है। जैसे स्कूल, स्कूल विदेशी भाषा है और हमारा देशी भाषा पाठशाला है, विद्यालय है, विद्या मंदिर है। ये देशज शब्द है। अब है विदेशज शब्द को समझ गए। अब है रचना के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। ये देखिए, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जिसको खंड कीजिए तो कोई अर्थ ही नहीं निकले। जैसे ना, ना अलग कीजिए, को अलग कीजिए, कोई अर्थ नहीं। दूसरा होता है यौगिक। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं रूढ़।
यौगिक। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ में व्यक्त करते हैं। जिसको खंड कर दिया जाए तो दोनों खंड का समान अर्थ व्यक्त होता है। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय। विद्या आलय कीजिए तो विद्या माने ज्ञान, आलय माने हुआ आदान प्रदान करने का जगह, विद्यालय है। योग रूप उन शब्दों को कहते हैं रूप योगी। योग रूप उन शब्दों को कहते हैं जो विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, विशेष अर्थ का बोध कराता है। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज का प्रयोग जिसको चार भुजा हो, चार भुजा है, गणेश जी हैं और विष्णु भगवान हैं, तो चतुर्भुज ये योग रूढ़ हुआ। अब है प्रयोग किया, प्रयोग के आधार पर आपका जो है सो दो वर्ड है, शब्द के दो भेद। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसके लिंग, स्वरूप, वचन में परिवर्तन हो जाता है, परंतु अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनके लिंग, वचन में परिवर्तन नहीं होता है। अब है आपका अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है, जैसे पुस्तकालय, शिवालय, विद्यालय, मानवता, ये सार्थक है। निरर्थक उन शब्दों को कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर हो गया। अब सारे आधार पर होने के बाद है अब आगे बच्चों कि शब्द और उनके जो भेद हैं, सार्थक शब्द के भेद, तो सार्थक शब्द के भी अनेक, सार्थक निरर्थक के भी अब उसके भेद हैं। जैसे सार्थक शब्द के निम्नलिखित भेद हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। ये सब शब्द और भेद हैं जी सर। धन्यवाद बच्चों। अब ये सारे पाठ को आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे।